हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार के ऊपर। तो अडानी विल्मार के आज नंबर्स निकल के आए। नंबर्स वैसे तो बाजार के मतलब बाजार के इन बिटवीन ही आ चुके थे। बाजार जब चल रहा था तभी नंबर्स निकल कर आ गए थे। उसके बाद जो रिएक्शन है वो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट 3.40% का फॉल दिखाता है, 315.50 पर क्लोजिंग देता है। और साफ साफ स्टॉक के चार्ट से दिखता है कि बाजार ने नंबर्स पे किस तरह से रिएक्शन दिया है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में इन डिटेल कि नंबर्स में ऐसा क्या नेगेटिव था जो डेफिनेटली बाजार को पसंद नहीं आया। और दूसरी बात, एक्सपेक्टेशंस अब आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी खुद क्या करके चल रही है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि शेयर का दोस्तों 52 हफ्तों का लो है 303 का, और स्टॉक करेंटली 315 पे ट्रेड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर बेसिकली अपने निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। देखिए, जब कंपनी लिस्ट हुई थी उसके बाद एक बहुत ही अच्छा रनर अप दिखाया, बट उसके बाद अब ऐसा लगता है कि शेयर अपने वर्स्ट फेज में आपको कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक का आप खुद चार्ट देख सकते हैं कि बेसिकली अपने ऑलमोस्ट हाई से स्टॉक एक सीधी रैली में नीचे आता हुआ नजर आया है। रैली तो नहीं कहूँगा, बट गिरावट बहुत भारी हुई है। तो सबसे पहले नंबर्स कंपनी के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कंपनी के नंबर्स को देखिए। कंपनी के सेल्स करीबन 14,150 करोड़ से घट के 12,267 करोड़ पर आ गई है। यानी साल भर साल आपको साफ साफ गिरावट देखने को मिलेगी कंपनी की सेल्स के अंदर। कंपनी की यही सेल्स जो पिछले क्वार्टर में करीबन 12,928 करोड़ की थी, वो और घट जाती है इस क्वार्टर, और कितनी आती है 12,267 करोड़। तो कंपनी के साफ साफ अगर आप सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स सालाना तो डिक्लाइन करी है, लेकिन क्यू ऑन क्यू में भी आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। यानी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली अभी भी ज़्यादा कोई आपको सुधार तो देखने को नहीं मिला है, बल्कि और ज़्यादा खराब कंपनी की परफॉर्मेंस होती हुई देखने को मिली है इन रिस्पेक्ट टू सेल। यही बात करते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में। बेसिकली मुनाफा कुछ बचा ही नहीं है, बल्कि कंपनी घाटे में आ चुकी है। पिछले साल दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 50 करोड़ का 48.8 करोड़ टू बी प्रिसाइज अपना प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो इस बार प्रॉफिट नहीं, बेसिकली कंपनी लॉस में आ जाती है 131 करोड़ के। परफॉर्मेंस और खराब तब हो जाती है जब पिछले क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 80 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, और अब 130 करोड़ का लॉस कंपनी रिपोर्ट करती है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो कंपनी के नंबर्स है वो आपको बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिले, एंड डेफिनेटली ये जो अर्निंग्स है ये और ख़राब हो गई। इसके कारण होता क्या है, जो कंपनी का दोस्तों प्राइस टू अर्निंग है या फिर पी रेशियो है, वो बेसिकली 223 टाइम्स हो जाता है। बेसिकली दोस्तों कंपनी का जो ईपीएस है, राइट, कैसे निकालते हैं प्राइस टू अर्निंग? कंपनी की प्राइस अपॉन कंपनी का ईपीएस। सो कंपनी की प्राइस और जो कंपनी का ईपीएस है वो इस तरीके से मैच आउट कर गया कि कंपनी का ईपीएस होता है नेगेटिव में 1.01। नेगेटिव में मतलब बेसिकली कंपनी अपने हर एक शेयर पे 1 रुपये 1 पैसा खो रही है। कितना? कंपनी को हर अपने एक शेयर पे 1 रुपये 1 पैसा अपनी जेब से देना पड़ रहा है, तभी दोस्तों कंपनी घाटे में आई। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बेसिकली यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब जैसा मैंने कहा कि नंबर्स को थोड़ा सा डीपली देखिए। इसका मतलब क्या है कि नंबर्स को आप नोटिस करिए। ये जो दिसंबर क्वार्टर था 2022 का, मतलब कंपनी का क्यू थ्री में दोस्तों कंपनी की सेल्स आती है 15,438 करोड़। उसके बाद मार्च में कंपनी की सेल्स डिक्लाइन कर जाती है 13,873 करोड़। उसके बाद जून के क्वार्टर में दोस्तों कंपनी की सेल डिक्लाइन कर जाती है 12,928 करोड़। और उसके बाद सितंबर के क्वार्टर में कंपनी की सेल्स और डिक्लाइन कर जाती है 12,264 करोड़। तो बेसिकली ये स्ट्रेट थर्ड क्वार्टर था जब दोस्तों कंपनी की सेल आपको लगातार गिरती हुई देखने को मिली, राइट। फर्स्ट क्वार्टर मार्च से चालू हुआ था Q4 से, फिर Q1 और अब Q2। यही दोस्तों जो कंपनी के मार्जिन्स है, कंपनी के मार्जिन्स वैसे कुछ खास नहीं है। मतलब कंपनी के मार्जिन 3-4% के रहते हैं, और उसके बाद दोस्तों कंपनी के मार्जिन 4%, 3%, 1%, अब 1%। बेसिकली अब तो मार्जिन्स का कोई मतलब भी नहीं रहा। दूसरी बात, जो कंपनी का मुनाफा है 248 करोड़ का, सॉरी 246 करोड़ का आया था दिसंबर के क्वार्टर में, फिर 94 करोड़ का आया, अब 79 करोड़ का लॉस, और अब 131 करोड़ का लॉस। तो बेसिकली कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो और बद से बदतर हम कह सकते हैं होती गई क्वार्टर बाय क्वार्टर। और यही दोस्तों एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर देता है। बेसिकली कंपनी का मुनाफा कम क्यों आया? तो कंपनी कहती है कि दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई थी ड्यू टू लॉस इन एडिबल ऑयल सेगमेंट। उन्होंने कहा कि पार्शली कंपनी को बेटर मार्जिन्स के लिए सब कुछ ऑफसेट करना पड़ा। इनकी फूड और एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी दिक्कतें थी। एडिबल ऑयल के जो लॉसेज थे वो बेसिकली कंपनी को झेलने पड़े। हाँ, इस बार जरूर कंपनी का एक वन टाइम लॉस आया ऑलमोस्ट 53 करोड़ के आसपास का, उसके कारण भी कंपनी का लॉस बढ़ा है। लेकिन कंपनी ने कहा कि बेसिकली जो फ्यूचर प्राइजेस थी, स्पॉट मतलब जो ऑयल में भी दोस्तों ट्रेडिंग होती है, और जो स्पॉट प्राइसेस थी और जो फ्यूचर प्राइसेस थी, बेसिकली उसमें एक जो डिफरेंस देखने को मिला, उसके कारण कंपनी को हेजिंग में लॉस हो गया। और वो लॉस बेसिकली कंपनी के
प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट कर गया और इसीलिए दोस्तों कंपनी ने 53.5 करोड़ का, जैसे मैंने बताया, एक वन टाइम लॉस भी रिपोर्ट किया है। किसका कारण था वो? जस्ट बिकॉज दोस्तों कंपनी ने जो अपने हेजिंग पोजीशन बनाई थी वहाँ पर कंपनी को लॉस बेसिकली झेलना पड़ा और इसके कारण कंपनी का 53 करोड़ का वन टाइम ऑलमोस्ट लॉस आया है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव इस बार कंपनी के नंबर्स में आपको देखने को मिला। दोस्तों कंपनी ने आगे के बारे में ये बताया कि वी कंटिन्यू द ग्रोथ मोमेंटम। उन्होंने कहा कि हमारी जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली देखने को मिली अक्रॉस ऑल बिजनेस कैटेगरीज, लेकिन अभी भी चैलेंजेस है एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि एडिबल ऑयल सेगमेंट से भली रिलेटेड हो। सेकंड ये कि जो कंपनी है उसने अपना जरूर मार्केट शेयर ऑलमोस्ट गेन किया है एडिबल ऑयल और फूड कैटेगरीज के अंदर, और इमेंस कंपनी का फोकस किस पे कि किस तरीके से वो अपनी डायरेक्ट रीच को एक्सपांड कर सके और रूरल टाउन की कवरेज के अंदर भी दोस्तों कंपनी अपने आप को इंक्रीज कर सके, इसके ऊपर कंपनी का फोकस है। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी एडिबल ऑयल्स के अंदर वो इम्पैक्ट हुई है डेफिनेटली सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर के अंदर, लेकिन उन्होंने माना कि वी बिलीव दैट द अब नॉर्मलिटी विल सून रिवर्स। लेकिन कंपनी दोस्तों ये जब कहती है कि सून रिवर्स, इसका मतलब ये है कि कंपनी को भी एग्जैक्ट समय नहीं पता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी का जो थर्ड क्वार्टर हो वो भी थोड़ा सा खराब हो। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस आपको लगा के चलनी चाहिए कि कंपनी ज़रूर मानती है कि एक एबनॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल अभी भी कंपनी को खुद को नहीं पता कि ऐसी पोजीशन कहाँ जाएगी। देखिए जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चला उससे कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्ट करती थी कंपनी, और उसके कारण दोस्तों वो जो इम्पोर्ट ख़त्म हो गया, बंद हो गया, उसके कारण कंपनी को बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और इसीलिए दोस्तों उस वॉर का इम्पैक्ट आपको साफ साफ कंपनी के वॉल्यूम्स में भी देखने को मिला और अब नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है, राइट। कंपनी दोस्तों अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में 6 चीज़ें बताई जिसके कारण दोस्तों कंपनी को मेनली इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है। पहली बात तो जैसे अभी हमने बताया, हेजेस, जो कंपनी ने हेज करी थी पोजीशन, वहाँ पे कंपनी को घाटा लगा, तो उसका एक रीज़न था। सेकंड था कि प्राइस डिस्पैरिटी, मतलब कंपनी ने दोस्तों जो परचेस किया प्राइस उससे और नीचे कंपनी को बेचना पड़ गया एक समय पे, क्योंकि इस तरीके से जो पूरी प्राइजेस थी वहाँ पर आपको उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला। इन्वेंट्री लेवल्स दोस्तों, तीसरा ये था कि कंपनी ने कहा कि हमने इन्वेंट्रीज काफ़ी बढ़ाई ड्यू टू ऑन गोइंग फेस्टिव डिमांड, और उनको लगा था कि फेस्टिव डिमांड काफ़ी आएगी, बट उस कंटेक्स में भी कंपनी को उतनी फेस्टिव डिमांड देखने को नहीं मिली। अच्छी बात ये थी कि वॉलेटिलिटी कम हुई Q1 से। Q1 में काफ़ी वॉलेटिलिटी एडिबल ऑयल प्राइजेस के अंदर। TRQ, डिसकंटिन्यूशन ऑफ TRQ दोस्तों, एक TRQ मतलब दोस्तों सरकार ने एक ट्रैफिक रेट कोटा क्रिएट किया था, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा था लगातार क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल 2023-24 के लिए, लेकिन उसको बाद में सेंटर ने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो बेसिकली जो इसके बेनिफिट्स थे, क्योंकि यहाँ पर ये जून 30 तक चालू हुआ चला मतलब, लेकिन उसके बाद सरकार ने बंद कर दिया, और उसके कारण जो TRQ फैसिलिटी थी, जो इंपोर्ट आप कर रहे थे क्रूड सनफ्लावर सोयाबीन ऑयल, उस पर कस्टम ड्यूटी कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद कस्टम ड्यूटी फिर चालू हो गई। तो इसका भी बेसिकली जो कंपनीज है एडिबल ऑयल की कंपनीज है उनको काफ़ी इसका लॉस झेलना पड़ा। लॉस इन द सेंस ये कि बेसिकली उनको अपना और ओवरऑल जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वो सब बेसिकली देनी पड़ गई, जिसके कारण दोस्तों ये सारी कंपनीज को उसका एक्सपेंस भी इस बार झेलना पड़ गया, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बांग्लादेश की क्राइसिस। अभी बांग्लादेश में भी एक क्राइसिस चली है, और उसके कारण हुआ क्या, बेसिकली बांग्लादेश की करेंसी और इंटरेस्ट रेट वहाँ पर एक अपने आप में एक बड़ी क्राइसिस लेके आ गई कंपनी के लिए, बिकॉज कंपनी का बिजनेस है। और अगेन आखिरी है जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इसको बांग्लादेश क्राइसिस में आप जोड़ सकते हैं, बट ठीक है वो अलग है। जियो पोलिटिकल क्राइसिस में दोस्तों जो यूक्रेन रशिया का वॉर है, इजराइल हमास का वॉर, ठीक है, बट इससे कंपनी ने कहा कि ऑल्थो नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, मतलब कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया है सप्लाई चेन पे, बट उसका भी एक असर पड़ा। तो बेसिकली कंपनी ने इतनी सारी चीज़ें बताई जिसके कारण दोस्तों इस बार Q2 बिजनेस पे आपको थोड़ा बहुत अफेक्ट देखने को मिला है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि अडानी विल्मार इन लेवल से कहाँ जा सकता है। देखिए जो नंबर्स है वो अभी भी वीक है, इस बात को तो मानना पड़ेगा, और नंबर्स कब तक वीक रहेंगे ये डेफिनेटली किसी को नहीं पता है, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो डेफिनेटली कंपनी को फेस करना पड़ रहा है, और एग्जैक्टली आपको वो कंपनी के नंबर्स पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब दोस्तों नंबर्स रिफ्लेक्ट ऐसे हो रहे हैं तो स्टॉक की प्राइसेस पे भी वो रिफ्लेक्ट होकर रहेगा। ये है कि हाँ थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करना चाहिए, जब तक दोस्तों एक ऐसा क्वार्टर निकल के नहीं आता जहाँ पे आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिले, तब तक इट्स बेटर टू अवॉइड, राइट। जिनके पास ऑलरेडी है वो तो बिल्कुल अब बने रहिए, बिकॉज कंपनी बुरी तो नहीं है, बट ये है कि यहाँ प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। आई थिंक जैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पर मेनली आपको स्टॉक फिर से रिवर्स होता हुआ देखने को मिलेगा, तो उस बात का वेट करना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास नहीं है, मैं मानता हूँ कि उनको तो बिल्कुल बने मतलब लेने की क्या ज़रूरत है, अभी वेट करिए, जरूर स्टॉक आपको नीचे के लेवल्स पर मिल जाएगा, बट अभी वेट करना ज़्यादा बेहतर है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।